अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप सामल और आप लोग जुड़ गए हैं FSSAI के रेगुलर सेशन में। तो ये सेशन यूजुअली तो 11 बजे होता है, लेकिन आज कुछ इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। तो मैंने सोचा आपका 3:30 का एक रेगुलर टाइम रहता ही है, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे FSSAI का सेशन भी देखते हो। सो क्यों ना इस सेशन को इसी टाइम पे कर लिया जाए, जो कि है 3:30 PM। ओके। सो एनीवेज, आई होप सो कि आप लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी और अब दिवाली के बाद वापस पढ़ाई में लग जाइए। ओके, एंड जो आपकी तैयारी है FSSAI के लिए उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डे 17 ऑफ FSSAI। आज हम लोग देखने वाले हैं डाइट फॉर लाइफ। ओके, सो जो लोग यहाँ पर यूजुअली सेशंस अटेंड करते हैं उनको पता है कि हम लोगों ने जो डाइट फॉर लाइफ है उसको ऑलरेडी 3:30 PM सेशन में थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा है। तो आज उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। डाइट फॉर लाइफ। ओके, डाइट फॉर लाइफ एक इनिशिएटिव है और सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ 80% डिस्काउंट जो कि कल लाइव हुआ था। सो 2 दिन के लिए था ये है ये डिस्काउंट। सो आज उसका सेकेंड डे है, तो आज लास्ट है जब आपको ये 80% डिस्काउंट मिलेगा FSSAI के कोई भी कंटेंट पे जो आप अड्डा 247 स्टोर से परचेज करते हो। ओके, कोड आपको यूज़ करना है Y291 एंड यू विल गेट 80% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। चलिए, सो डाइट फॉर लाइफ की अगर हम लोग बात करें कि क्या है एग्जैक्टली इंडिया में नहीं, मतलब नॉर्मली बेबीज़ में एक सिंड्रोम पाया जाता है, दैट मतलब बहुत सारे सिंड्रोम पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है IEM। ओके, IEM कहा जाता है। अब ये IEM है क्या? दीज आर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तभी इनके बॉडी में कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एरर्स लाइक फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रोटीन बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो डिजीजेस हैं या सिंड्रोम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन इंडिया मेनी बेबीज सफर फ्रॉम इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसको हम IEM कहते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ विच रिक्वायर्स अर्ली न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी इंटरवेंशन। ओके, सो ये बहुत रेयर डिजीजेस होते हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको अर्ली स्टेजेस में जो बेबी है उसका न्यूट्रिशन या डाइट को अच्छा बनाना पड़ेगा। ओके, टू एड्रेस द इशू FSSAI हैज इनिशिएटेड, जस्ट अ मिनट। To address the issue, FSSAI has initiated Diet for Life, a unique platform for parents to find timely medical support and treatment। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे अगर आप इस चीज़ का रेमेडी किया जाए, मतलब इस चीज आप एक जो बच्चा है, जो बेबी है, उसका न्यूट्रिशन को अगर इम्प्रूव किया जाए तो ये जो इशू है, जो IEM है, जो सिंड्रोम्स हैं, जो डिजीजेस हैं, ये देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, just a minute. Okay, so FSSAI has initiated डाइट फॉर लाइफ टू हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जो FSSAI है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक डाइट फॉर लाइफ इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ओके, जिससे हम ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को काउंटर कर सके। दिस डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 2 November 2016। ठीक है, November 2, 2016 को इसको इफेक्टिव किया गया था। दिस डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द सेंट्रल, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, central and state food authorities including the authorized officer and those food business operators who intend to manufacture or import the products covered under the scope of the direction। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होते हैं, जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, राइट। जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो यूजुअली यहाँ पे उनको ऑथराइज किया जाता है टू चेक द इम्पोर्टेड फूड क्वालिटी। ठीक है, जो भी फूड इंपोर्ट हो रहा है उनकी क्वालिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे वी हैव ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। ओके, नेक्स्ट, इट विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म टू, किसको मिलेगा, टू पेरेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस एंड पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स टू अडॉप्ट द राइट अप्रोच टुवर्ड्स इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट। ओके, इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे IEM के जो अप्रोच है, मतलब जो भी अप्रोच है टू मैनेज द IEM, वो यहाँ पे लिए जाते हैं, राइट। आगे देखेंगे। देखिए, हमारे लिए यहाँ पे मेन क्या है कि FSSAI ने इनिशिएट किया था
कब किया था, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है, लाइक कैसे क्या होता है। हाँ, हमको ये नहीं पूछने वाला है एग्जाम पे कि कैसे क्या एग्जैक्टली किया जाता है, लेकिन हाँ एक जिस्ट होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या होने एग्जैक्टली क्या होता है उसमें एटलीस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Inborn errors of metabolism are rare genetic and inherited disorders resulting from an enzyme defect in biochemical and metabolic pathways affecting proteins, fats, carbohydrates, metabolism, or impaired organelle function, presenting as complicated medical conditions involving several human organ system। तो क्या है ये रेयर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये रेयर डिजॉर्डर्स हैं, या राइट, दीज आर रेयर डिजॉर्डर्स। ये या तो जेनेटिक हो सकते हैं या फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से बेबी को यूजुअली पेरेंट्स में ये कंडीशंस होते हैं और फिर बेबी में ये देखने को मिलता है। So, fats, carbohydrates, metabolism, or impaired organelle function presenting complicated medical conditions involving several human organ system. Clear? Next. In India, many babies suffer from life-threatening conditions of IEM, and treatment of these metabolic disorders, हाँ ये होते ही हैं, ठीक है। ये जितने भी आईएम होते हैं एक बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्रिएट करते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर जो भी ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस अगर क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए मेन जो हम कर सकते हैं दैट इज अर्ली डाइट इंटरवेंशन। ठीक है, क्या है ये, अर्ली डाइटरी चेंजेस। ठीक है, एक बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो डाइटरी चेंजेस हैं उसको हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। So require early nutritional and dietary intervention. In view of the seriousness of the issue, FSSAI initiated a unique platform for parents to find timely medical support and treatment. ठीक है, सो क्योंकि ये इशू काफ़ी सीरियस है, जो IEM है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ओके, तो इसलिए पेरेंट्स को यूजुअली इंडिया में, ठीक है, इंडिया में यूजुअली पेरेंट्स को एक अर्ली सपोर्ट मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से अपने बेबी का ट्रीटमेंट करवाना है, वो यूजुअली नहीं पता रहता है। ओके, सो ये जो इश्यूज़ हैं इसको टैकल करने के लिए नॉट ओनली FSSAI, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमें क्योंकि FSSAI के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए FSSAI बहुत ज़रूरी है कि FSSAI ने कौन सा स्कीम यहाँ पे स्टार्ट किया है या फिर किस तरह का इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे। रही बात इसके अंडर क्या किया जाता है, सर्टन स्पेसिफिक बेबी फूड्स। ठीक है, स्पेसिफिक बेबी फूड्स आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इनमें सो एंड सो विटामिन्स हैं, सो एंड सो मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से ये जो IEM है ये सही हो सकता है। ठीक है, देखिए IEM यूजुअली रेयर डिजीजेस होते हैं, जानलेवा भी होते हैं, लेकिन इनको सही करने का तरीका भी होता है डाइट के पैटर्न में सही करना। यूजुअली जब पेरेंट्स को सही डाइट नहीं मिलता है, जब एक मदर को सही डाइट नहीं मिलता है तो IEM के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बेबी में। ओके, सो क्योंकि बेबी को कुछ ना हो इसलिए पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जो मदर्स डाइट है वो एकदम यहाँ पे सही होना चाहिए। और मान लीजिए अगर एक बेबी बॉर्न होता है विथ एनी काइंड ऑफ सिंड्रोम दैट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक एरर्स। ओके, सो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि हाँ अगर ये सिंड्रोम देखने को मिला है सो वी कैन इनकॉर्पोरेट सच अ डाइट जो कि एक बेबी को सही कर देगा। राइट, आगे देखते हैं और क्या है। FSSAI has entered a partnership with professional organizations, healthcare professionals and corporates to address the challenge that plagues a small section of our society। ठीक है, तो FSSAI क्या करता है यहाँ पे, FSSAI पार्टनरशिप किया हुआ है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ और कॉरपोरेट्स के साथ, जो ये बताते हैं कि जो चैलेंजेस हैं एक IEM सिंड्रोम या फिर जब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो यूजुअली क्या होता है ना, एक प्रॉपर डाइट पैटर्न नहीं मिल पाता है।
पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये ध्यान रखता है, ये जितने भी पार्टनर और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्स्टेंटली रिसर्चेस में इन्वॉल्व है कि किस तरह से हम ये आईईएम को रोक सकें, और इनकेस कोई बेबी में अगर ये आईईएम सिंड्रोम्स या फिर कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है तो किस तरह से इसका टैकल किया जाए। ओके, आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो FSSAI के साथ मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, आज थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन आज का जो सेशन है हमें आधा घंटे का टाइम ही मिल रहा है, तो आधे घंटे में जितना हो सके मतलब कंटेंट ही हो पाएगा मोस्ट प्रॉबेबली, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि कुछ हो पाएगा आज। ओके, कल का जो आपका सेशन रहेगा वो 11 बजे रहेगा। ओके, लेकिन आज का जो सेशन है बस यही एक सेशन 3:30 पे था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ओके, सो एनीवे बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे। ओके, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स रिक्वायर्स स्पेशल इन डेप्थ ट्रेनिंग, अमेरिकन बोर्ड ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए एक MCQ है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो डिसऑर्डर्स हैं इनको समझने के लिए यूजुअली अमेरिकन बोर्ड ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स का सर्टिफिकेशन चाहिए, प्लस वहाँ से एक्सपीरियंस भी चाहिए। ओके, हमारे इंडिया में भी यहाँ पर रिसर्चेस किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग अमेरिकन बोर्ड पे डिपेंडेंट हैं, इंडिया में भी रिसर्चेस किए जाते हैं। लेकिन जो ये IEM डिसऑर्डर्स है ना, ये वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मतलब मान लीजिए अमेरिका है, ओके, USA है, ओके, तो इनके यहाँ जो रिसर्चेस है ना, जो डेवलपमेंट्स हैं रिलेटेड टू IEM वो बेटर है। ठीक है, ये लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा फ्लैट फीट कहते हैं या फिर नॉक नीज कहते हैं एक्सक्यूज मी। सो कुछ टाइम पहले ये जो फ्लैट फीट है या फिर जो नॉक नीज है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट इन इंडिया। इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखे होंगे, आर्मी ट्रेनिंग के टाइम पे जब नीज जो है, नीज के बीच में स्पेस नहीं रहता है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ते वक्त गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इससे जब नी के बीच में स्पेस नहीं होता है तो जैसे आर्मी वगैरह में उस वहाँ पर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह, रिजेक्ट कर दिए कि एक स्केल डाले, भाई साहब स्पेस नहीं है, रिजेक्ट। ओके, सो यही है। एक और चीज़ है, जब आप एयरपोर्ट में जाते हो, अगर आपको नॉक नीज है तो यूजुअली जो चेक करते हैं वो बोलते हैं थोड़ा सा पेट चौड़ा करके खड़े रहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जब वो चेक कर रहे हैं, जो मेटल डिटेक्टर डाल रहे हैं, ओके, यहाँ पे तो क्या होता है कि जब आपका नॉकनीज होता है तो मेटल डिटेक्टर वहाँ पे अड़ता है, राइट। सो इसलिए उसको वहाँ पर कहा जाता है कि थोड़ा सा वाइड स्टैंड्स पे खड़े रहिए, राइट। सो ये सब चीज़ें ना पहले देखा नहीं जाता था। ओके, अब जो है पीपल आर बिकमिंग अवेयर, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यस, अगर बच्चे को नॉकनीज है, अगर फ्लैट फुट है, ठीक है, तो उसको जब वो बच्चा है तभी उसको बहुत इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार एक सर्टन एज के बाद उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक बच्चे के स्टेज में, एक बेबी में अगर इस तरह के सिंड्रोम देखे जाते हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, मोस्ट प्राइमरी केयर फिजिशियंस PCPs, ओके, जो पहला स्टेज पे यूजुअली बच्चे को ट्रीट करते हैं या फिर किसी को भी ट्रीट करते हैं, दे आर नोन एज PCPs, प्राइमरी केयर फिजिशियंस, आर रिलक्टेंट टू डील विथ IEM। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है अच्छे से कि यार IEM में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का डाइटरी चेंजेस करना चाहिए। इसलिए ड्यू टू अनफेमिलियरिटी एंड रेयरिटी ऑफ सच कंडीशंस, ये जो कंडीशंस हैं ये यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं, प्राइमरी फिजिशियंस हैं, वो अनफेमिलियर रहते हैं। और ये क्योंकि ये रेयर हैं तो इनका जो है जनरल कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होता है। ओके, एवरीथिंग कैन बी डन ओनली बाय डाइटरी चेंजेस। आगे देखते हैं कोलैबोरेटर्स कौन कौन है यहाँ पे जो पार्टनरशिप में है, किसके साथ? FSSAI के साथ। आइए, नंबर 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स न्यू दिल्ली। नंबर 2 मेटाबॉलिक एरर्स एंड रेयर डिजीजेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MARD। Indian Society for Inborn Errors of Metabolism IEM, Indian Dietetic Association IDA, Indian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Indian Academy of Pediatrics IAP, Indian Council of Medical Research ICMR, and finally National Neonatology Forum NNF। क्लियर गाइस? ओके,
सो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली यहाँ पे 8 कोलैबोरेटर्स हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये कोलैबोरेटर्स के एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म में नेम ये इनके याद रखने हैं, ठीक है। ओके, सो ये सेशन यहीं पे आज ख़त्म होता है। जो डाइट फॉर लाइफ है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे के ऐसे कुछ सेशंस रहेंगे जो थोड़े से छोटे रहेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कल एमसीक्यूज़ सेशन में करवाने के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की कमी हो जा रही है इसलिए एमसीक्यूज़ बन नहीं पा रहे हैं, ओके। लेकिन मंडे से एवरीथिंग विल बी फाइन। आई मीन मंडे से आपको एज यूजुअल एमसीक्यूज़ भी मिलने लग जाएंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी एफएसएसए एस्पिरेंट्स के लिए 80% ऑफ स्टार्ट हो गया है, ओके। कल ही स्टार्ट हो गया था और आज इसका लास्ट डे है, ओके। सो अगर आप कुछ परचेज करने का प्लान कर रहे हैं देन गो अहेड एंड परचेज द कोर्सेज, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज, वट एवर जो भी आपको चाहिए आप उसको परचेज कर सकते हैं, ओके। एंड द कोड इज Y291 जिस पे आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड 1 असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे होगे बिना 80% के ऑफर के यहाँ पर आपको 3219 पे ये मिल रहा है बैच, लेकिन जैसे ही आपको ये 80% डिस्काउंट पे मिलता है ये 2799, मतलब यहाँ पे 419 रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। प्लस अगर आप अड्डा 24/7 के ऐप से, अड्डा 24/7 मोबाइल एप्लीकेशन से अगर परचेस करते हो तो आपको 81% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। सो ये हो जाएगा 2799 से 150 रुपीज़ आपको और कम हो जाएगा, राइट। समवेयर अराउंड 2650 ऐसे कुछ हो जाएगा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट सेम थिंग विद द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 4599 है एट 77% डिस्काउंट, लेकिन 80% पे यहाँ पे 3999 है। और अगर 81% डिस्काउंट मतलब एप्लीकेशन पे अगर आप परचेज करोगे दिस विल कॉस्ट यू 3800 आई थिंक, या सो 199 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे 150 नहीं 139 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। जो यहाँ पर ये प्राइस लिखा है ना इसका 1% एक्स्ट्रा। सिमिलरली यू हैव ई बुक्स ऑल्सो, 321 से 279 पे मिल रहा है, 229 से 199 पे मिल रहा है। एंड टेस्ट सीरीज 367 से 399 पे मिल रहा है, 321 से 279 ओनली एट 80% डिस्काउंट, ठीक है। कोड आपको पता ही है Y291। गो अहेड एंड मेक द परचेजेस जो भी आपको परचेज करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली कमेंट इसी वीडियो में कर दीजिए, देख लूँगा मैं, ठीक है। सो काइंडली कमेंट इन दिस वीडियो एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन जो कि कल है 11 बजे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।